नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव और आप देख रहे हैं प्लेनेट पहाड़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 26 दिसंबर को देश भर में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। ये जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीर बाल दिवस कार्यक्रम के प्रदेश समन्वयक सरदार सुरेंद्र सिंह टीटी ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों के माध्यम से सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत, साहस और बलिदान की गाथा आमजन विशेषकर युवाओं तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश भर से सभाएं, प्रभात फेरियां, शब्द कीर्तन, प्रश्नोत्तरी, संगोष्ठियां और स्कूल में विशेष स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। जयपुर में होने वाले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। या डरा धमकाकर किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन कराना बहुत बड़ा जुल्म है और इसके खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए और जो भी कोई इसके अंदर शामिल है उसको सख्त सजा मिले। कानून बन गए हैं, लेकिन कानून के साथ साथ जब समाज उठता है तो प्रेरणाएं जो लोगों से मिलती हैं, तो ये बच्चों का जीवन इसको प्रेरणादायक है। ये प्रेरणा नौजवानों में भरेगा, ये प्रेरणा हर नागरिक में भरेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार, गुरु गोविंद सिंह जी के परदादा अर्जन देव जी थे, जिनको जहांगीर ने तत्ती तवी पर बैठा के शीश में रेता गर्म डाल डाल के छाले कर करके और उनको पूरी तरह भून कर मार दिया था। इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर थे, जिनको औरंगजेब ने कहा था या तो इस्लाम कबूल करो वरना सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो चांदनी चौक में इनके पिताजी को तलवार से सर और धड़ अलग कर दिया। दुनिया में ऐसा पहला महान व्यक्तित्व थे गुरु तेग बहादुर, जिनकी धड़ जो है उनका संस्कार जो है दिल्ली में हुआ और जिसका शीश जो है 4 दिन बाद जाकर गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे तो अनंतपुर साहब में हुआ। दूसरी मिसाल। तीसरी बात, उनकी माता जी, वो जब बच्चों के साथ थी गुरु गोविंद सिंह जी की गुजरी जी, तो वो ठंडे बुर्ज में थी, 92 साल की उम्र थी, बच्चों के साथ 3 दिन रही। जब बच्चों को आखिरी विदा दी, बच्चों को सजाकर भेजा कि जाओ, और बच्चों ने कहा माँ अब हम वापस नहीं आएंगे, तो उसने कहा था कि बेटा चलो, तुम चलो, मैं भी पीछे आ रही हूँ। तो उसी दिन उस ठंड से अंदर ना झेलते हुए उनकी भी मौत हो गई। फिर दोनों बच्चों को नींद के अंदर चढ़ा दिया गया। एक ही बात थी, इस्लाम कबूल करो, लेकिन पूरा परिवार शहीद हो गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो गंगानगर वाले मामले में आप कुछ कार्रवाई करवाएंगे? जब बिल्कुल साहब नहीं पकड़े गए, एक्शन हो गया और उनके अंदर जो एक्ट बनाया उसके अंदर उनके खिलाफ मुकदमा बन के, और यहाँ तक कि जिन लोगों के पास वो रुके उनको भी हमने अंदर डाल रखा है। किसी को नहीं बख्शेंगे भाई साहब। धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी हमारे लिए एक दीमक की तरह ये हमारे समाज को, हमारे धर्म को चाट रही। तो हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं। जबरन धर्म परिवर्तन किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं होगा, और जो भी इसमें धर्म परिवर्तन में कोई फाइनेंशियल मदद करेगा, इनको आश्रय देगा, या जो भी इनके साथ कोई मदद करेगा और जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा, किसी को नहीं बख्शेंगे। ये है सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा वो एक जिले में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जयपुर में जो बड़ा कार्यक्रम होगा उसके अंदर रहेंगे। माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का भी फाइनल हो रहा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, जहाँ भी उनका कार्यक्रम बनेगा, और मंत्री लोग भी। हर जिले में एक बड़ा उस दिन कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर हमारे उन शूरवीर बहादुर बच्चों के जीवन और गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग का पूरा जो है वो संदेश जनता के बीच में दिया जाएगा। दूसरे कार्यक्रम में हर विधानसभा पर हमारे जितने 200 लोग चुनाव लड़े हैं, तो एक प्रत्याशी के रूप में जो जीता या हारा, उसके ड्यूटी ये रहेगी कि एक गोष्ठी बहुत बड़े स्तर पर, जिसमें सर्व वर्ग के बुद्धिजीवी लोग हों, व्यापार मंडल भवन हो, सामुदायिक भवन हो, या कोई भी ऐसा भवन जैसे हमारे अंबेडकर भवन हो, किसी भी बड़े समाज के अग्रवाल भवन हो, अरोड़वंश का भवन हो, उसके अंदर बहुत बड़ी गोष्ठी करेंगे, जिसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रिक लोग जो कि धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हो सकते हैं, प्रचारक, तो वो भी गोष्ठी 2-3 घंटे में हम पूरे
इस बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का जो 7 दिन में 5 सदस्य शहीद हो गए, दोनों बेटे जंग में शहीद हो गए। उनकी माताजी जो बच्चों के साथ थी, ठंड सहन नहीं कर पाई, वो भी जब बच्चों की मौत हुई उसी रात शहीद हो गई। छोटे 2 बच्चे दीवारों में चुन दिए। एक सप्ताह में 5 परिवार के लोग, तो पूरा सप्ताह जो है शहीदी सप्ताह के रूप में हमारे जो सिख धर्म या जो गुरु गोविंद सिंह या जो देश प्रेमी लोग हैं वो आस्था रखते हुए पलंग पे नहीं सोते और नीचे सोते हैं। 7 दिनों में कोई बड़ा कार्यक्रम सम्मान का नहीं करते, शादी ब्याह के अंदर मिठाई या ऐसे कार्यक्रम नहीं करते। तो हम एक गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का जो सर्वंशदानी है उसका संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए ये विचार गोष्ठियां करेंगे। प्रेस वार्ता में पधारे हुए सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम सबको विदित है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। पूर्व में बाल दिवस नेहरू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के शौर्य, बलिदान और उनकी शहादत को नमन करते हुए देश के युवा पीढ़ी में इन बच्चों की हुई शहादत का संदेश जाए, क्योंकि इन बच्चों ने गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जो बड़े थे। दोनों पुत्र युद्ध के अंदर 18 और 16 साल की उनकी आयु थी, 10 लाख फौज से लड़ते हुए युद्ध में शहीद हो गए थे। और 3 दिन बाद उनके छोटे पुत्र साहेबजादा जोरावर सिंह जी और साहेबजादा फतेह सिंह जी, जिनकी आयु 7 और 9 वर्ष थी, जिनको औरंगजेब के आदेश पर वजीद खां, जो कि सरहंद का सूबेदार था, उसने अरेस्ट कर लिया और उनको बुलाकर कहा कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो। बच्चों को बहुत से लाले दिए गए, खिलौने, मिठाइयाँ, बहुत कुछ प्रलोभन दिए गए और बहुत सी यातनाएं दी गई। 3 दिन तक एक बहुत ऊंचे बुर्ज में, और वहाँ इतनी ठंड थी और बरसात का मौसम चल रहा था, बिना किसी गर्म वस्त्रों के बच्चों को, दोनों को और उनकी दादी माता गुजर कौर को बुर्ज में रखा गया और 3 दिन तक कचहरी के अंदर बुलाकर उनसे कहा गया कि या तो आप इस्लाम कबूल करो, वरना हम आपको यातनाएं देके मार देंगे। तो इस बात पर जब बच्चे तैयार नहीं हुए और उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में जो वजीद खां था उसको जवाब दिए, तो पास में बैठे हुए हाजी ने यह कहा कि ये सांप के बच्चे स्पोली हैं, अगर इनको छोड़ दिया तो ये तेरे राज्य को नष्ट कर देंगे, ऐसी इनको सज़ा दो कि ये बच्चे आगे आपका नुकसान न कर सकें। आपके जो भी आपकी कक्षाएँ उनको दूर करूँगा, लेकिन ये मेरे विषय से हट के बात मैं कहने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि ये कार्यक्रम बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया? अडॉप्ट नहीं किया। देखिए हम चाहते हैं सब अडॉप्ट करें। नहीं जी साहब, एक मिनट मैं आपको बता दूं। देखिए हम अडॉप्ट नहीं कर रहे, हम सबको कह रहे हैं। हम तो कांग्रेस को भी कहते हैं आओ और कार्यक्रम में शामिल हो। वो ऐसा जी, वो तो कल को ये भी कह सकते हैं कि हमें सबूत चाहिए कि ये शहादत हुई है कि नहीं हुई, तो सबूत मांगने लग जाते हैं। तो हम तो कह रहे हैं भाई, हमारे देश के जिन लोगों ने भी देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उसको हमें नमन करना चाहिए। चाहे वो जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, उनकी कोई पार्टी थोड़ा थी, उनकी तो राष्ट्रीय भावना थी। तो इसलिए अपने तो सबके लिए, मैंने एक कहा ना, समाज के हर वर्ग के लिए हम कार्यक्रम ऐसी जगह करेंगे जिसमें समाज का हर वर्ग आए। गुरु गोविंद सिंह जी कोई एक वर्ग से नहीं थे, वो तो सारे देश के रक्षक थे।
उन्होंने जो किया वो देश के स्वाभिमान के लिए किया, धर्म की रक्षा के लिए किया, ठीक है ना। जो कुर्बानियाँ दी उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर जमात की नहीं, उन्होंने पूरे देश की अस्तिमा को बचाने के लिए, और धर्म जो है इस्लामीकरण ना हो जाए, हमारा सनातन धर्म जिंदा रहे, इसके लिए कुर्बानियाँ दी। बस धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब सबका, कोटि कोटि धन्यवाद।